रामपुर गांव में रात को निकलना मना था। कहते हैं जो भी बाहर निकला वो हमेशा के लिए गायब हो गया। एक दिन विक्रम नाम का एक आदमी शहर से कुछ सरकारी काम के लिए गांव आ रहा था। उसे भूत प्रेतों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। साहब, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ये रामपुर है, यहाँ सूरज ढलने के बाद रुकना मना है। अरे भाई, पर अपने पैसे तो लेते जाओ। अजीब डरपोक लोग हैं। खैर, अब सरपंच का घर ढूंढना पड़ेगा। विक्रम को लगा कि गांव वाले अंधविश्वासी हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस डर को वो मजाक समझ रहा है वो आज रात उसी का इंतजार कर रहा है। और बेटा, घर पर सब ठीक है? हाँ काका, सब ठीक है। बेटा, अब जब तुम कुछ दिन यहीं रहने वाले हो तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। हाँ काका, बताइए। बेटा, तुम शहर से आए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ का कानून नहीं पता। कैसा कानून काका? रात के 9 बजने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना। क्यों, कोई चोर डाकू है क्या? चोर नहीं, वो है। वो तुम्हारी सबसे करीबी आवाज में तुम्हें पुकारेगी, कभी मां बनकर, कभी दोस्त बनकर। पर तुम पिघलना मत, क्योंकि उस आवाज के पीछे मौत खड़ी है। आप भी ना काका, कमाल की कहानियां सुनाते हैं। खैर, मुझे नींद आ रही है। शुभ रात्रि। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर हवा का शोर था और अंदर मौत जैसा सन्नाटा। विक्रम की आंखों से नींद गायब थी। उफ, इतनी अजीब शांति क्यों है यहाँ? कौन है? कौन सीटी बजा रहा है इतनी रात को? विक्रम, बेटा दरवाजा खोल। माँ, माँ, आप यहाँ गांव में कैसे? बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बाहर बहुत अंधेरा है। प्लीज दरवाजा खोल दे। माँ रुको, मैं अभी आया। विक्रम दरवाजे की तरफ बढ़ता है, मगर तभी उसे सरपंच जी की बात याद आ जाती है। नहीं, माँ शहर में है, ये वो नहीं हो सकती। विक्रम, मैंने कहा दरवाजा खोल, अभी खोल। विक्रम, बेटा विक्रम, दरवाजा खोलो, मैं सरपंच हूं। काका, काका आप हैं? हाँ बेटा, जल्दी खोल। बाहर वो चुड़ैल घूम रही है, मुझे अंदर आने दे, वरना वो मुझे मार डालेगी। विक्रम फिर उलझन में पड़ गया। आवाज बिल्कुल सरपंच जैसी थी। घबराहट और डर का साया उस पर हावी हो रहा था। काका, आप अकेले हैं ना? हाँ हाँ, अकेला हूं, तू बस दरवाजा खोल। काका, 1 मिनट रुकिए। बेटा, वक्त नहीं है, वो चुड़ैल मेरे पीछे है, जल्दी खोल। काका, आपने जाते वक्त दरवाजे पर 4 ताले लगाए थे ना? क्या आपने वो चारों खोल दिए? हाँ हाँ बेटा, मैंने चारों ताले खोल दिए हैं। अब तू बस ये कुंडी हटा और मुझे अंदर ले ले। छलावा इंसान की आवाज चुरा सकता था, लेकिन यादें नहीं। सरपंच काका ने 3 ताले लगाए थे, 4 नहीं। इसने मेरे झूठ पर हाँ कह दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने 3 ताले लगाए थे, तुम सरपंच नहीं हो। बहुत होशियार है तू विक्रम, बहुत होशियार। मुझे बस सुबह तक जागना है। सूरज निकलने के बाद वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समय जैसे थम सा गया था। वो चली गई थी, या शायद वो विक्रम के सब्र के टूटने का इंतजार कर रही थी। सुबह सुबह हो गई। आखिरकार रात बीत गई। विक्रम को लगा उसने मौत को हरा दिया है, लेकिन वो भूल गया था कि रामपुर में रात इतनी आसानी से नहीं ढलती। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। विक्रम दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही विक्रम का खून जम गया। बाहर सुबह नहीं, अभी भी रात थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने रोशनी देखी थी, मैंने मुर्गे की आवाज सुनी थी। वो रोशनी सूरज की नहीं थी, वो तो शिकारी का जाल था। कुकड़ोकू, कुकड़ोकू। बचाओ बचाओ। वो विक्रम को अपने साथ ले जाती है। अरे,
वो इसे भी ले गई। विक्रम ने ताले तो सही गिने थे, लेकिन वक्त गिनना भूल गया। रामपुर का छलावा सिर्फ आवाज ही नहीं, वक्त और रोशनी की भी नकल कर सकता है। इसलिए कहते हैं, जब तक पक्का यकीन न हो जाए, दरवाजा मत खोलना। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।